इस रेसिपी के साथ मेरी कुछ पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी हमेशा भरवा शिमला मिर्च इस तरह से बनाया करती थी। इसमें वो आलू की मज़ेदार स्टफिंग भरती थी और जब वो बन के तैयार हो जाती थी और मैं खाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। आज मैं सेम रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है, पर आप कभी इस रेसिपी को ट्राई करें। और अगर आपको ये रेसिपी बनानी है तो आपको वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा। और अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 6 से 7 नॉर्मल साइज़ के बॉइल्ड पोटैटो, उबले हुए आलू ले लिए हैं, जिन्हें मैंने उबाल लिया था। उबालने के बाद अब मैं इनके छिलके हटा दे रही हूँ। सारे छिलके हमें अच्छे से हटा देने हैं और ऑयल जो आलू भी हैं वो भी हमें अच्छे से बॉईल करनी है, कच्चे नहीं छोड़ने हैं। इसी तरह से हम सारे आलूओं को बॉईल कर लेंगे और बॉईल करने के बाद हमें इसे कद्दूकस नहीं करना है, हमें हाथ से ही इसे अच्छे से मैश करना है। तो आप अच्छे से इसे मैश कर लें, बिल्कुल भी बड़े बड़े पीसेस ना छोड़ें, क्योंकि ये आलू हम फर्दर स्टफिंग में भरने में यूज़ करेंगे। तो इसकी अब हमें एक चटपटी सी स्टफिंग तैयार करनी है। तो ये देखिए, अच्छे से आलू हमारे हाथ से ही मैंने मैश कर लिए हैं। अब हम इसे साइड में रखते हैं और अब यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का या मीडियम से थोड़ा बड़ा एक अनियन ले लिया है, प्याज, जिसे मैं अच्छे से छील रही हूँ। छीलने के बाद हमें धोने के साथ ही इसको, अब हमें धोने के बाद अच्छे से हमें इसे चॉप करना है। चॉप हमें बहुत ही फाइन चॉप करना है, क्योंकि हम इसे स्टफिंग में डालेंगे। तो इसी तरह से आप इसे चॉप करें जैसे जनरली हम चॉप करके ऑमलेट वगैरह में डालते हैं। तो ये रेसिपी मेरे लिए बहुत ही ख़ास है। तो मैं जनरली घर में बनाती रहती हूँ, लेकिन इस टाइम मैं बना रही थी तो मैंने सोचा मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। इसी के साथ मैंने एक तीखी हरी मिर्च भी चॉप कर ली है। और अब मैंने कढ़ाई में 1 से 1.5 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला है। जब ऑयल गर्म हो गया है तो हाफ़ टी स्पून जीरा, 1/4 टीस्पून मैंने कलौंजी और थोड़ा सा मैंने हींग डाला है। जब ये सारी चीज़ें अच्छे से चटक गई हैं तब यहाँ पे मैंने चॉप किया हुआ हरी मिर्च इसमें डाल दी है। हरी मिर्च भी जब अच्छे से भुन गई है, उसकी खुशबू आने लगी, उसके साथ ही यहाँ पे मैंने चॉप किया हुआ अनियन डाल दिया है। अनियन को भी हमें अच्छे से सौते करना है, मतलब अच्छे से उसे भूनना है, उसका सारा कच्चापन हमें हटा देना है। अच्छे से चलाते हुए आप इसे भून लें, किसी भी चीज़ को आप जलाएं ना। और अब मैं यहाँ पे एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट 2 टेबल स्पून बेसन डाल रही हूँ और बेसन को भी डाल के हमें अच्छे से भून लेना है। बेसन से क्या होता है, स्टफिंग में एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है, प्लस स्टफिंग भी थोड़ी सी हैवी हो जाती है। और जब आप उसको शिमला मिर्च में फिल करते हैं और पकने के बाद जब खाते हैं तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। साथ में मैंने कुछ खड़े पाउडर मसाले डाले हैं, जैसे धनिया जीरा का पाउडर 1 टेबल स्पून, तीखी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, थोड़ी सी कश्मीरी चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी डाली है। इन सारे सूखे मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे और यहाँ पे करीब 1 टेबल स्पून के लगभग यहाँ पे मैंने पानी डाला है, ताकि मसाले जले नहीं और अच्छे से भुन जाए। मसाले अच्छे से भुन गए हैं तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया है। तो ये मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम यहाँ पे जो हमने मैश किए हुए पोटैटो रखे थे वो अब हम इसमें डाल देंगे। पोटैटो डालने के बाद भी हम इन पोटैटोज़ को, मैश्ड पोटैटो को मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि जो पोटैटो है हमारे अच्छे से मसाले से कोट हो जाएं और स्टफिंग बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अच्छे से कढ़ाई को पकड़ के आप इन उबले हुए मैश्ड पोटैटो को अच्छे से फ्राई कर लें। आप देख रहे होंगे कि मैंने किसी भी चीज़ में ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है। और स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक डाल दें। मैं किसी भी रेसिपी में ज़्यादा ऑयल डालना प्रेफर नहीं करती हूँ, मैं उतना ही ऑयल डालती हूँ जितने में वो रेसिपी कुक होके बन के तैयार हो जाए। मैं प्रेफर नहीं करती हूँ एक्स्ट्रा ऑयल या घी यूज़ करना। तो ये देखिए, स्टफिंग को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, कुक कर रही हूँ। कुकिंग में तो टाइम नहीं लगेगा, कुछ हमें गलाना नहीं है, क्योंकि और आलू ऑलरेडी बॉयल्ड है। तो इसी तरह से अच्छे से चलाते हुए दबा के आप आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लें। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून के लगभग आमचूर पाउडर डाला है, सूखे
आम का पाउडर जो मार्केट में इजीली मिल जाता है वो मैंने डाला है, थोड़ी सी इसमें स्टफिंग में खटास देने के लिए। अब अच्छे से आप स्पून से चलाते हुए इसे मिक्स करके भून लें। बीच बीच में कढ़ाई में लग रहा है तो आप थोड़ा सा उसे हटा भी लें, नहीं तो आपको बस ये बात है कि स्टफिंग को जलाना नहीं है। अब यहाँ पे मैंने देखिए मैं लो फ्लेम पे छोड़ देती हूँ। यहाँ पे मैंने 8 से 9 छोटे साइज़ के शिमला मिर्च लिए हैं, तो आप प्रेफर करें कि छोटे साइज़ के ही लें। मार्केट में काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के आते हैं, तो इन्हें मैंने अच्छे से साफ़ पानी से धो लिया है, क्लीन कर लिया, और उसके बाद मैंने इसको किचन टॉवल से अच्छे से ड्राई भी कर लिया है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो शिमला मिर्च का जो डंठल होता है उसमें मैंने नाइफ़ से एक उसको अंदर तक कट करके वो डंठल निकाल लिया है। अब मैं स्लोली जो भी अंदर बीज है या जो भी उनकी उसमें लाइंस होते हैं जिसमें सीड्स लगे होते हैं वो सारी चीज़ें अब हमें इसमें से हटानी है। तो यहाँ पे मैंने पीलर की हेल्प ली है, जिसे मैं सर्कुलर गोल गोल घुमा के अंदर की सारी शिमला मिर्च की जितने भी बीज और वो लाइंस है वो सब मैं हटा लूँगी। आप चाहें तो आप ये सीड्स स्टफिंग में डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला। तो ये देखिए इस तरह से शिमला मिर्च अंदर से आपको अच्छे से क्लीन कर लेनी है। कुछ पार्ट बचा हो तो आप फिंगर डाल के भी अच्छे से हटा सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से क्लीन हो गई है। इसी तरह से सारी शिमला मिर्च को आपको अंदर से क्लीन कर लेना है। मैं वापस से आपको एक और शिमला मिर्च करके दिखा रही हूँ। तो आपको इस तरह से कट कर लेना है ऊपर से, ताकि ये डंठल वाला पार्ट पूरा निकल आए। थोड़ा सा केयरफुली आप करें, क्योंकि इस टाइम पे होता है कि शिमला मिर्च फट भी सकती है, टूट भी सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर स्टफिंग में प्रॉब्लम होगी, और वो एक इंटैक्ट पूरा शिमला मिर्च स्टफ्ड फॉर्म में नहीं बनेगा, तो उसका जो लुक आता है वो नहीं आ पाएगा। टेस्ट तो वही रहेगा क्योंकि स्टफिंग हमने ऑलरेडी अच्छी टेस्ट की बनाई है, लेकिन लुक वाइज वो थोड़ा सा ख़राब दिखाई देगा। तो स्लोली आप इसी तरह से सारे शिमला मिर्च को कट कर लें, अंदर का सारा मटेरियल निकाल लें। तो मैं आपको, ये मेरी 3rd शिमला मिर्च है जिसे मैं आपको इसी प्रोसेस से करके दिखा रही हूँ, 4थी 5वीं ऐसे करके। तो इसी तरह से आप सारी शिमला मिर्च को अच्छे से क्लीन कर लें। तो यहाँ पे देखिए सारी शिमला मिर्च हो गई, और ये देखिए अभी यहाँ पे मैंने हरा चॉप किया हुआ हरा धनिया इसमें स्टफिंग में डाल दिया है। गैस मैंने सिम कर दी थी। तो अब हरा धनिया डाल के भी हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब स्टफिंग जो है आलू की भरने वाली वो बिल्कुल हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। अब यहाँ पे आप गैस ऑफ कर दें। गैस ऑफ मैंने कर दी है, और अब मैं ये जो स्टफिंग है इसको ठंडा करने के लिए मैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लूँगी, ताकि मुझे भरने में मेरा हाथ जले ना। तो थोड़ी सी स्टफिंग ठंडी भी हो जाएगी और इजी रहेगा शिमला मिर्च के अंदर फिल करने में। तो यहाँ पे मैंने इसको एक प्लेट में निकाल दिया और थोड़ा सा फैला दिया है ताकि ये जल्दी से ठंडी हो जाए। किचन में काम करते करते हमें अपना माइंड भी काफ़ी यूज़ करना पड़ता है कि क्या हमें करना है, किस तरह से जाए ताकि हमारे को हार्म ना कुछ पहुँचे। तो ये देखिए स्टफिंग ठंडी हो गई है। तो मैंने एक स्पून से स्टफिंग को, पोटैटो स्टफिंग को थोड़ा सा लिया, और मैं शिमला मिर्च के सेंटर में जहाँ पे हमने होल बनाया था वहाँ से मैं इसको अंदर फिल कर रही हूँ। तो धीरे धीरे आप करके करें और अच्छी तरह से शिमला मिर्च को फिल कर दें, तभी इसका टेस्ट आता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा फिल करेंगे तो वो क्या होगा कि जितनी भी बड़ी कैविटी बनी है शिमला मिर्च में वो प्रॉपरली फिल नहीं हो पाएगी, और फिर शिमला मिर्च जब कुक होगी तो वो पिचक भी जाएगी, प्लस खाने के टाइम पे भी वो वैसा अच्छा वाला टेस्ट नहीं आएगा। तो आराम से आप इसको फिल करें। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, स्पून से करें। अगर आपसे को स्पून से प्रॉब्लम हो रही है तो आप डायरेक्टली अपने हाथ से भी कर सकते हैं, और अपनी फिंगर से भी यूज़ करके आप स्टफिंग को अच्छे से फिल कर सकते हैं कि वो पूरी जो कैविटी बनी है, खाली एरिया है अंदर मिर्च में, वो वहाँ पे स्टफिंग अच्छे से फिल हो जाए। तो इसी तरह से आपको सारी शिमला मिर्च में ये स्टफिंग भर लेनी है। अच्छे से इस तरह से दबा दबा के आप भर लें। आपको ये ध्यान रखना है कि बस शिमला मिर्च को आपको तोड़ना नहीं है, कहीं से फटनी नहीं चाहिए। देखिए इसी तरह से मैंने सारी शिमला मिर्च को तैयार कर लिया है। एक शिमला मिर्च मैं वापस से आपको दिखा रही हूँ जिसे मैं डायरेक्टली फिंगर से भर रही हूँ। ये करना बहुत ही आसान है और बहुत फास्ट काम हो जाता है। तो एक्चुअली मैं ये इमीडिएटली मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट ये काम कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है और डेली हस्बैंड मेरे
लंच लेके जाते हैं तो मुझे सारा ही लंच जो होता है वो मॉर्निंग में ही प्रिपेयर करना पड़ता है। तो ये देखिए सारे शिमला मिर्च अच्छे से फिल हो गए हैं। और अब यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल जब गर्म हो गया है तो मैंने शिमला मिर्च जितना ईज़िली आ सकते हैं इस पैन में उतने मैंने शिमला मिर्च इसमें डाल दिए हैं कुक करने के लिए, क्योंकि इनकी जो स्किन है, आउटर कवरिंग है, वो तो अभी भी रॉ ही है, कच्चा ही है, तो हमें उसे कुक करना है। स्टफिंग तो ऑलरेडी कुक्ड है, तो अच्छे से हिलाते हुए हाई फ्लेम पे अभी स्टार्टिंग में आप रखें। ये देखिए अच्छे से कुक हो रहे हैं, आप बीच बीच में हिलाते रहें ताकि वो एक ही साइड स्टिक होके जल ना जाए, इस बात का आप ध्यान रखें। और बीच बीच में आप लिड भी लगा सकते हैं लो फ्लेम करके, ताकि उसकी जो कवरिंग है, आउटर कवरिंग, वो अच्छे से कुक हो जाए, कच्चे ना रहे। तो कच्ची ना रहे, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। मैं देखिए आपको दिखा रही हूँ कि कितने परफेक्टली ये कुक हो रहे हैं। इसमें बेस में मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाला था। तो ये अभी देखिए थोड़ा सा मीडियम से थोड़ा ज़्यादा फ्लेम मैंने रखा है, क्योंकि इस टाइम पे मैं इनको ऑब्ज़र्व कर ही रही थी, देख ही रही थी कि ये जलने ना पाएँ। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको लो फ्लेम करके मैंने लिड लगा दिया है। लिड को लगा रहने दें आप कुछ सेकंड्स के लिए, और लिड हटाने के बाद देखिए एक साइड से ये कुक हो गए हैं। तो मैंने टोंग से या आप चिमटे से या कोई भी चीज़ जिसे आप इजीली पकड़ पाएँ, उससे आप इनके सरफेस को, इनके साइड को चेंज कर दें, ताकि ये दूसरे साइड से भी अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए मैंने टोंग से ही मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ। थोड़ी सी ये काफ़ी स्लिपरी होती हैं, तो थोड़ा सा इनका साइड चेंज करने में प्रॉब्लम आती है, बार बार ये फिसल जाती हैं। तो इस तरह से आप सारे शिमला मिर्च को अलटते पलटते साइड चेंज करते हुए पका लें कि किसी साइड से भी ये कच्ची ना रहे। अगर कच्ची रहेंगी तो फिर सारी सब्ज़ी का, स्टफ्ड शिमला मिर्च का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो इसी तरह से आप इनको अच्छे से हिलाते हुए कुक कर लें। देखिए कितनी परफेक्ट बन रही है, एक भी ब्रेक नहीं हुई है। और वापस से मैंने लिड लगा दिया है, और देखिए अब मैंने लिड हटाया है तो देखिए इनकी स्किन भी अच्छे से कुक हो चुकी है। आपको लग रहा होगा डार्क ब्राउन कलर कि ये जल गई हैं, पर ये जली नहीं है, ये अच्छे से कुक हो रही हैं। आपको भी इसी तरह से करना है। मैं आपको प्रॉपरली बिल्कुल डिटेल में रेसिपी बताती हूँ कि अगर आप जब भी ट्राई करें तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, और आपको ये ना लगे कि मैंने किस तरह से रेसिपी बताई थी कि आप इसे बना नहीं पा रहे हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि मैं आपको पूरा डिटेल वीडियो दे रही हूँ, डिटेल में ही आपको सारा कुछ बता रही हूँ। क्वांटिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, परफेक्ट क्वांटिटी है, जिससे आपकी रेसिपी, अगर आप ये क्वांटिटी यूज़ करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनेगी। तो ये जो शिमला मिर्च, भरवा शिमला मिर्च है, आप रोटी, पराठा, पूड़ी, दाल, राइस किसी के भी साथ खाएं, बहुत ही परफेक्ट लगती है, एकदम लाजवाब रेसिपी बनती है। आपको यकीन नहीं होगा जब आप पहली बार बनाएंगे कि इतनी टेस्टी ये स्टफ्ड शिमला मिर्च बन सकती है। देखिए मैंने साइड फिर से चेंज कर दिया है। तो आप इस रेसिपी को अपने घर में अगर पार्टी कर रहे हैं, या किटी पार्टी है, या कुछ भी, कोई भी गेस्ट आपका आ रहा है, तो आप इसे बना सकते हैं। बॉइल्ड आलू आप पहले से कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इजीली ये रेसिपी बनके तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी जो स्टफ्ड शिमला मिर्च की सब्ज़ी है वो ऑलमोस्ट बनके तैयार हो गई है। कभी कभी मैं क्या करती हूँ कि मैं ग्रेवी भी बना लेती हूँ और इसके में डाल देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड को इस बार भी लगा कि मैं ग्रेवी के साथ बनाऊँगी। तो ये देखिए शिमला मिर्च कुक हो गई है। अब मैं इसे अपने हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए पैक कर रही हूँ। रोटी मैंने ऑलरेडी बना के रख दी है, बस ये सब्ज़ी बची हुई थी। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसको ट्रांसफ़र करके मैंने लंच बॉक्स में पैक कर दिया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, और एक भी देखिए, एक भी टूटी नहीं है, कोई भी स्टफिंग बाहर नहीं आई है, बिल्कुल परफेक्ट बनी है। तो 4 मैंने स्टफ्ड शिमला मिर्च छोटे साइज़ की थी, तो मैंने हस्बैंड के लिए रख दिया। अब मैं लिड लगा के इसको लंच बॉक्स को पैक कर दूंगी। ये तो मेरे डेली का ही काम है। अब मैं एक छोटे से बोल में इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि मैं थोड़े से इसके फ़ोटो क्लिक कर पाऊँ। ये देखिए बिल्कुल ही परफेक्ट बनी है, और थोड़ा सा मैंने ऊपर से इसको फिर चॉप्ड हरे धनिए से गार्निश कर दिया है, क्योंकि फ्रेश हरा कलर तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट भरवा शिमला मिर्च की रेसिपी तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।